हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। यदिह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अनुवाद: क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो श्रेष्ठ जन करते हैं, लोग बाग उनको फॉलो करते हैं। जैसे माता पिता गुरु, उनको सब फॉलो करते हैं। इसलिए भगवान जो है, उनको कोई वैसे कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो संसार के मालिक हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हम लोग उनको देख करके उनको फॉलो करें, इसलिए वो सारे काम नियम के अनुसार पालन करते हैं। अच्छा, जैसे जैसे आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती जाती है, पद बड़ा होता जाता है, उस तरह से उसकी जिम्मेवारी भी और बड़ी होती चली जाती है। जैसे एक कोई साधारण व्यक्ति है, वो अगर कोई गलती करे तो ठीक है, गलती किया, लेकिन अगर वही चीज़ हमारे पिताजी करते हैं तो हम लोग को लगता है अरे पिताजी ने ऐसी गलती कैसे कर दी। परिवार का मुखिया करता है, अरे इसने ऐसी गलती कैसे कर दी। स्टेट का चीफ मिनिस्टर अगर करता है, अरे तो सारा स्टेट बात करेगा, बोले ये चीफ मिनिस्टर ने ऐसा किया। प्राइम मिनिस्टर ने करे तो सारा देश बात करता है। तो जैसे जैसे पद बड़ा होता है, वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर भगवान गलती करें, भगवान कुछ गलत काम कर रहे हैं और हम उसको देखते हैं, तो लोग बाग और ज़्यादा बातें करते हैं। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं सावधानी पूर्वक सारा काम करता हूँ, ताकि लोग बाग मेरे को देख करके उसको ठीक से सीखें कि किस तरह से निहित कार्य करना चाहिए। अभी हमको भगवान जो बोलते हैं वो करना चाहिए, भगवान को कॉपी नहीं करना चाहिए। कोई जैसे बोलते हैं, अरे भगवान तो रासलीला करते हैं। अरे भाई, भगवान रासलीला करते हैं, भगवान सबके हृदय में रहते हैं। भगवान सारा सबके मालिक हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, तुम भी उठाओ। गोवर्धन, भगवान ने तो अपनी चिटली उंगली के ऊपर नाखून पे गोवर्धन पर्वत उठाया, लेफ्ट हैंड की। तो आप तो दोनों हाथ से चलो एक बड़ा सा पत्थर उठा करके दिखा लो। 7 दिन 7 रात तक पकड़ा था उन्होंने, आप 7 मिनट तो उठा करके देख लो। भगवान ने कंस का वध किया, आप क्या कर सकते हो। तो हमको भगवान को कॉपी नहीं करना है, इमिटेट नहीं करना है। हमको जो वो बोलते हैं वो करना है। तात्पर्य पढ़ेंगे। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसी विधि विधान केवल बुद्धिजीवियों के लिए है, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्हें निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद्भागवत में ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थित धर्म का आचरण करते रहे। तो भगवान जो है,
प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। आज कितने लोग अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं? इसको अंडर फैशन समझते हैं लोग बाग। अरे माँ बाप को प्रणाम करना है, गुरु को प्रणाम करना है। लोग बाग सेकंड करेंगे, हाय बोलेंगे, लेकिन प्रणाम नहीं करेंगे। तो हम अपने आप को जो है डिग्रेड कर रखे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। अनुवाद: यदि मैं निहित कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण शंकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। वर्ण शंकर क्या होते हैं? अनवांछित औलाद, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उससे जो बच्चा पैदा होता है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है और उसका कोई देखभाल नहीं करता है, तो इसलिए वो गलत रास्ते पे चलने लग जाता है। अर्जुन ने शुरू में क्या बोला था? बोला, प्रभु अगर मैं सबका वध कर दूंगा तो अनवांछित वर्ण संकर पैदा होंगे कुल में। तो वर्ण शंकर ऐसी औलाद है जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं होती है। तो भगवान ये बोलते हैं कि अगर मैं गलत काम करूँगा तो लोग बाग मेरे को देख करके उस चीज़ को फॉलो करेंगे और अनवांछित औलादें पैदा होएगी। तात्पर्य पढ़ेंगे। वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिसके द्वारा स्वतः ही जानता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक ही कि वो ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में ये उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों से अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब भी धर्म का नाश होता है और तब मेरे को अवतार लेना पड़ता है। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान की पद चिन्हों के अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण मतलब कॉपी, अनुसरण मतलब वो जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो करना। तो अनुकरण और अनुसरण में फर्क है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा
शांतिप्रद सेवकों को उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए, सेवाओं का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेशों हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कामान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्य का अनुकरण न करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। अब कोई बोले मैं शिवजी का अनुकरण करता हूँ तो शिवजी ने विष पिया तो आप पियो। तो महान लोगों का अनुकरण, कॉपी हम नहीं कर सकते। उनके पास एक अलग शक्ति है उस चीज़ को करने के लिए। समर्थ को न दोष गोसाई, रामायण में भी लिखा हुआ है। जो समर्थ है वो उसको कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ में समर्थ नहीं हैं। हमें सदैव ईश्वर की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का प्रयत्न करेगा तो वो मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी भी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वह अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करें, केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर हैं के अवतार हैं जिसमें भगवान की शक्ति नहीं होती। तो लोग बाग शिवजी के देखा देखी चरस गांजा, बोले शिवजी ने पिया भांग, लेकिन शिवजी ने तो विष भी पिया, आप पियो। तो जो हमको सूट करता है वो हम करेंगे, जो हमको सूट नहीं करता वो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप में हिम्मत है तो करके देखो। इसलिए हमको जो है उनको कॉपी नहीं करना है, हमको उनको फॉलो करना है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। अनुवाद: जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य: एक कृष्ण भावित मनुष्य तथा कृष्ण भावित व्यक्ति में भावना भावित व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विषय में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इसमें से एक भी ऐसा कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, जबकि दूसरा कृष्ण को तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वे लोगों को प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। अभी इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। बम्बई में जुहू में हमारा मंदिर है इस्कॉन का।
तो वो ज़मीन जो है श्रील प्रभुपाद ने एक मिस्टर नायर हैं उनसे खरीदी थी। वो मिस्टर नायर बड़ा धूर्त आदमी था। वो इस ज़मीन को 2 जनों को बेचना चाह रहा था, एक तो प्रभुपाद को और एक और दूसरे व्यक्ति को जो वहाँ पे होटल बनाना चाह रहा था। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? अभी प्रभुपाद जी ने वहाँ पे मंदिर बनाया, उसके साथ में वहाँ पे गेस्ट हाउस बनाया। लोग बाग देखने के लिए बोलेंगे अरे यहाँ पे भी ये गेस्ट हाउस है, रेस्टोरेंट है, प्रभुपाद जी ने भी तो होटल जैसा ही बनाया है। नहीं, लेकिन वो मंदिर है, वहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ पे गेस्ट हाउस है, भक्त लोग आकर के रहते हैं, वहाँ पे प्रसाद पाते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति अगर उस ज़मीन को लेने में कामयाब हो जाता तो वहाँ पे वो जो होटल बनाता उसमें पता नहीं जुआ खेलते, शराब पीते लोग बाग, तो वहाँ पे व्यभिचार होता, क्या पता, पाप कार्य हो सकता था। तो ऊपर से देखने में तो हमको यही लगता है कि भाई ये होटल बना है, वहाँ पे भी होटल बना है और उसके अंदर रहने के कमरे हैं, लोग रह रहे हैं, खाने पीने की जगह है। लेकिन उसमें फ़र्क है, मानसिकता में फ़र्क है। जो उसमें ऑफ़र किया है कि भगवान को ऑफ़र किया है। तो हमको हर चीज़ में भगवान को जोड़ना है। हर कार्य भक्ति हो सकती है अगर उसके अंदर हम भगवान को जोड़ दें। भक्ति योग, इस चैप्टर का नाम ही है भक्ति योग, कर्म योग। कर्म योग का मतलब हर कर्म में हमको भगवान को जोड़ना। जब कर्म में हम भगवान को जोड़ देते हैं तो वो भक्ति हो जाती है। तो हमको यही चीज़ सीखना है भगवद गीता से कि किस तरह से हर एक कार्य के अंदर कैसे हम भगवान को जोड़ दें। और इसके लिए हम गुरु की शरण में जा कर के, गुरु का एग्जाम्पल फॉलो करके, गुरु से सीख करके हम कर सकते हैं, प्रमाणिक गुरु। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।